साल 1962 था। दुनिया दो बड़ी ताकतों के दरमियान फंस चुकी थी। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन यानी रूस। दोनों के पास हजारों एटमी हथियार थे, इतने ताकतवर कि पूरी ज़मीन को कई बार तबाह कर सकते थे। मगर असल खतरा ये नहीं था। असल खतरा था गलती। एक गलत फैसला, एक गलत अंदाज़ा, एक गलत हुक्म, और दुनिया चंद मिनटों में जलकर राख हो सकती थी। इसी ज़माने में रूस ने अमेरिका के ऐन करीब क्यूबा में खुफिया तौर पर एटमी मिसाइल नस्ब करने शुरू कर दिए। ये मिसाइल सिर्फ 8 से 10 मिनट के अंदर वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और पूरे मशरक़ी अमेरिका को तबाह कर सकते थे। 14 अक्टूबर 1962 को एक अमेरिकी जासूस तैयारा U-2 मामूल की परवाज़ पर था। मगर जब उसकी ली गई तस्वीरें वाइट हाउस पहुंची तो पूरे अमेरिका में हंगामी हालत पैदा हो गई। सदर जॉन एफ कैनेडी ने वो तस्वीरें देखीं जिनमें साफ दिखाई देता था कि रूस अमेरिका को घेरने के लिए क्यूबा में एटमी लॉन्च साइट्स बना चुका है। अगले 24 घंटों में अमेरिका ने फैसला कर लिया कि क्यूबा को मुकम्मल तौर पर घेर कर रूसी जहाज़ों को रोक दिया जाए। समंदर में अमेरिकी जंगी बेड़ा, फ़ज़ा में बमबार तैयारे, ज़मीन पर फ़ौजी अलर्ट, पूरी दुनिया की निगाहें क्यूबा के एक छोटे से जजीरे पर टिक गईं। अगले 72 घंटे इंसानियत की तारीख के सबसे ख़तरनाक, सबसे नाजुक और सबसे ज़्यादा तनाव भरे घंटे थे। बस ज़रा सा इश्तियाल, एक गलत फायर, एक गलत सिग्नल और एटमी जंग शुरू हो सकती थी। इसी दौरान रूस की एक आबदोज़ B-59 जिसमें एटमी टॉर्पीडो मौजूद था, समंदर की गहराई में अमेरिकी बाहरी जहाज़ों के घेरे में आ गई। आबदोज का राब्ता बाहर की दुनिया से मुकम्मल तौर पर मुनक्ते था। उन्हें मालूम नहीं था कि जंग शुरू हो चुकी है या नहीं। अमेरिकी जहाज़ आबदोज को सतह पर लाने के लिए वो बम फेंक रहे थे जो बम नहीं होते बल्कि सिग्नल होते हैं। मगर आबदोज के अमले ने समझा कि अमेरिका हमला कर रहा है और अब जवाब देना ज़रूरी है। कप्तान ने हुक्म दिया कि एटमी टॉर्पीडो दाग दिया जाए, क्योंकि उन्हें लगा कि जंग पहले ही शुरू हो चुकी है। अगर वो टॉर्पीडो चल जाता तो अमेरिका जवाबी हमले में पूरे रूस को तबाह कर देता और दुनिया 30 मिनट में एटमी आग में ख़त्म हो जाती। लेकिन इसी आबादोज़ में मौजूद एक अफसर वासिली आर्खिपो तारीख़ का सबसे बड़ा हीरो साबित हुआ। उसने आखिरी लम्हों में मुखालफत की, कहा हमें जंग शुरू नहीं करनी चाहिए, ये गलतफहमी भी हो सकती है। और इस एक शख्स की ज़िद, हिम्मत और सब्र ने दुनिया को एक ऐसी तबाही से बचा लिया जिससे कभी कोई न बच पाता। दूसरी तरफ अमेरिका और रूस दोनों खुफिया तौर पर एक दूसरे को पैगाम भेज रहे थे। कैनेडी ने रूसी सदर खरोश्चेव से कहा कि अगर रूस मिसाइल हटा दे तो अमेरिका भी तुर्की से अपने मिसाइल निकाल लेगा और क्यूबा पर हमला नहीं करेगा। कई घंटों तक दुनिया सांस रोके बैठी रही। आखिरकार 28 अक्टूबर 1962 को रूस ने मिसाइल हटाने का ऐलान किया। अमेरिकी जंगी बेड़ा वापस हुआ, क्यूबा की नाकाबंदी खत्म हुई और दुनिया ने एक बहुत बड़ा सांस लिया। वो सांस जो शायद आखिरी भी हो सकता था। ये 72 घंटे हमें बताते हैं कि कभी कभी पूरी इंसानियत का मुस्तकबिल एटम बमों से नहीं बल्कि इंसानों के फैसलों से जुड़ा होता है। अगर वासिली आरखिपो ने न कहा होता, अगर कैनेडी ने सब्र न किया होता, अगर सिर्फ एक मिसाइल गलती से चल जाता, तो शायद आज ये दुनिया, ये तारीख, ये इंसानियत कुछ भी मौजूद न होती। ये कहानी याद दिलाती है कि अमन की कीमत हमेशा समझदारी, बर्दाश्त और इंसानियत होती है।